नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेकिंग जी के चैनल में। आज अपन कम से कम 25 से 30 करंट अफेयर्स के, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अपन पढ़ने वाले हैं। 25 से 30 कम से कम क्वेश्चन आज अपन तैयार करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिनकी पेपर में, आगामी पेपरों में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। उनकी अपन एक एक पॉइंटों की चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करने के पहले आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए अब एक एक टॉपिक पे अपन बात करेंगे और एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल के साथ समझेंगे ताकि हमेशा के लिए याद रहे। देखो, पहला क्वेश्चन है, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन कहाँ से शुरुआत हुई? देखो, भारत नेपाल गौरव पर्यटन ट्रेन ये शुरू की गई है अभी हाल फिलहाल में, प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये जो ट्रेन है ये दिल्ली के सफदरजंग से, कहाँ से शुरुआत हुई थी? दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से और रामायण सर्किट तक। ये रामायण सर्किट जो है तो नेपाल में, वहाँ तक जाएगी। तो ये क्वेश्चन ही अपना रहा, पहली भारत नेपाल भारत गौरव जो पर्यटन ट्रेन है, नाम क्या है? भारत नेपाल, यानी कि ये भारत नेपाल की ट्रेन है और नाम, ट्रेन का नाम है भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन कहाँ से शुरुआत हुई? दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रामायण सर्किट तक। अब अगला है, सबसे लंबा स्काई वॉक कहाँ खोला गया? सबसे लंबा स्काई वॉक कहाँ गया? देखो, सबसे लंबा स्काई वॉक जो खोला गया है वो मुंबई में खोला गया है। ये क्या है? ये खोला है पश्चिम रेलवे द्वारा, इसको खोला गया है, पश्चिमी रेलवे द्वारा इसको खोला गया है। और इसमें है क्या कि जो लोग, ये क्या है कि रेलवे स्टेशन के लिए जो मतलब उसमें ट्रेनों पर जाने के लिए, प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए एक स्काई वॉक बनाया गया है कि आप तत्काल पहुँच सके। तो कहाँ बनाया गया है? ये मुंबई में। अब अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? देखो, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय जो बनाया गया है वो बनाया गया है गोवा में। अच्छा, इसका एक और नाम है वो याद रखना, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का एक और नाम है जिसका नाम है धरोहर। धरोहर नाम विशेष रूप से याद रखना, जिसको कहाँ बनाया गया? गोवा में बनाया गया, धरोहर संग्रहालय। और इसका जो उद्घाटन करने के लिए आप समझ सकते हो, यदि क्वेश्चन आ जाए कौन गई थी, तो इसका उद्घाटन करने के लिए निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं वो गई थी। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय की स्थापना करने के लिए कहाँ है? ये गोवा में। इसका नाम धरोहर संग्रहालय के नाम से है। और जो धरोहर संग्रहालय है उसके लिए थोड़ी बहुत बात कर लें तो एक नीली इमारत है, वहाँ पर आप गोवा में जाके देखोगे, ठीक है। तो ये जो नीली इमारत है गोवा में पुर्तगाली शासन के दौरान अल्फानडेगा के नाम से भी, नीली इमारत को अल्फानडेगा के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ पर ये राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय बनाया गया है जिसका नाम धरोहर रखा गया है। अगला पॉइंट है, देश का पहला भूकंप स्मारक की स्थापना कहाँ की गई? तो जो भूकंप स्मारक बनाया गया वो गुजरात में बनाया गया। गुजरात में कहाँ बनाया गया? ये गुजरात के जो कच्छ का क्षेत्र है वहाँ पर ये भूकंप जो स्मारक बनाया गया है। कहाँ पर? कच्छ के क्षेत्र पर ये भूकंप स्मारक जो है तो आपका बनाया गया है। अब अगला पॉइंट, हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना? तो देखो, हर घर जल प्रमाणित राज्य मतलब कि जितने भी घर हैं वहाँ पर जल की सुविधाएं बढ़िया से कर दी गई, तो गोवा बना है हर घर जल प्रमाणित राज्य। दूसरा, कि यदि ये पूछा जाए कि हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दादर व नागर हवेली एवं दमन दीव हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश को भी प्रमाणित किया गया है। तो पहला नंबर पर गोवा है राज्यों में, और केंद्र शासित प्रदेशों में दादर व नागर हवेली एवं दमन दीव है। अगला पॉइंट है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी कहाँ की गई? मेरठ में की गई। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अब मेजर ध्यानचंद के बारे में सब लोग जानते ही हैं। अब अगला क्वेश्चन है अपना, पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन सा बना? तो आप लोग जानते हो पेपरलेस उच्च न्यायालय मतलब कंप्यूटरीकृत पूरा हो गया है, पेपर की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रह गई। जैसे आप लोग सुन रहे होंगे कि अब पूरा पेपरलेस हर जगह का कार्यालय भी हो रहे हैं, ई ऑफिस के नाम से काम चल रहा है। तो केरल जो है तो पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो विश्व का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है वो राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, ठीक है। तो राजस्थान के लोंगेवाला में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज स्मारक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना? तो केरल का कुंभलंगी जो गांव है वो नैपकिन मुक्त गांव बना। अब अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया जम्मू कश्मीर। देखो, इग्लू कैफे आप लोग जानते हो क्या होता है? बर्फ का एक बना हुआ जो घर होता है, तो उसे कैफे को पूरा बर्फ से बनाया गया है। तो सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? तो आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है। अटल सुरंग कहाँ स्थित है? तो सब लोग जानते हो अटल सुरंग कहाँ स्थित है, आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है अटल सुरंग, ठीक है। तो अब इसके बाद अटल सुरंग को ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय
अभी हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको दर्ज किया गया है, अटल सुरंग को, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ खुलेगी? भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी जो है तो दिल्ली के किशनगंज में बनाई गई। ये रेल मंत्रालय की तरफ से बनाई गई है कुश्ती अकादमी, ये याद रखना, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी बनाई गई रेल मंत्रालय की तरफ से दिल्ली के किशनगंज में। वाटर टैक्सी सेवा किसने शुरू की है? ठीक है, बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ये सेवा बनाई गई है, जो मुंबई में शुरू हुई है। वाटर टैक्सी सेवा जो है तो शुरू हुई है, ठीक है। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने के लिए वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट है, ड्रोन द्वारा डाक का वितरण कहाँ शुरू किया गया? तो गुजरात में ड्रोन द्वारा डाक भेजी जाती है, वही कच्छ के क्षेत्र में जो है तो ड्रोन द्वारा डाक भेजी जाती है। अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो ये याद रखना, जो अभी होने वाला है वो इंदौर में आयोजित होगा। प्रवासी भारतीय दिवस ये 17वें नंबर का है, जो प्रवासी भारतीय नंबर भी याद रखना कौन से नंबर का है, 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस है, जो इंदौर में आयोजित किया गया है, ठीक है। और देखो, भारत सरकार ने इसकी 19 अगस्त 2022 को घोषणा की थी, ठीक है। 2023 में ये कहाँ होगा? इंदौर में होगा। और ये कब होता है? सब लोग जानते हो, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होगा, तो 9 जनवरी 2023 को ये इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस घोषित मतलब मनाया जाएगा। भारत की पहली पेपरलेस राज्य विधानसभा, देखो वो जो पेपरलेस की बात अपन कर रहे थे वो क्या था? पेपरलेस जो मैं आपको बता रहा था, ये बात पेपरलेस उच्च न्यायालय की बात की थी, वो केरल था। और ये भारत की पहली पेपरलेस राज्य विधानसभा है। तो भारत की पहली पेपरलेस राज्य विधानसभा कौन सी है? नागालैंड है। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया गया? तो भारत का एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में बनाया गया। तो ये अपनी राष्ट्रीय जो घटनाएं थी पूरी, उनको अपन ने कंप्लीट की 4-5 पार्टों में। अब कल से अपन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की चर्चा करेंगे, इन सब और कल से अपन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी लेंगे। तो ऐसी जानकारियों के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।